हे गाइस, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू गाइस। मैं हूं संदीप। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो यह साइकोलॉजी का एक हमारे पास क्रैश कोर्सेज होने वाला है। तो वन बाय वन हम आपको साइकोलॉजी के सभी टॉपिक, ठीक है, इसी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तो यह टॉपिक जो हम प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको क्या फायदा होगा, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जो हमारा सी टेट है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और सी टेट के अलावा यदि अगर आप पंजाब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इसकी भी तैयारी आप कर सकते हो। और ऐसे ही अगर मैं हरियाणा में एस टेट की बात करूं, तो एस टेट के लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हो। और बाकी अदर अगर हम स्टेट लेवल के टेट की बात करें, जैसे यूपी टेट हो गया और रीट हो गया, ठीक है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो यह एक साइको का पूरा क्रैश कोर्सेज रहने वाला है। इसमें हम हर एक टॉपिक को डीपली तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक लास्ट वीडियो प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने एक सी टेट का सिलेबस प्रोवाइड किया था साइकोलॉजी से रिलेटेड, कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, जिसमें से आप मीन्स कुछ ऐसा है कि साइको के जो भी पोर्शन साइको पोर्शन रहेगा जो भी सी टेट में, तो उसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, है ना। तो उसका मैंने मीन्स एक सिलेबस की वीडियो प्रोवाइड की थी, वो टॉपिक्स की। तो हम वो टॉपिक्स एक बार करेंगे, ठीक है। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना वो वीडियो। तो वो टॉपिक्स सारे साइकोलॉजी के जो भी रहते हैं टॉपिक, वो वन बाय वन करेंगे। और इसके साथ साथ जो पी स्टैट में टॉपिक आते हैं, कुछ अलग से टॉपिक आते हैं, और ऐसे ही एस स्टैट में कुछ अलग से टॉपिक आते हैं साइकोलॉजी के, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की। जो भी एक इस तरीके की वीडियो बनाने का जो भी हमारा मेन पर्पज है, वो क्या है कि साइको का जो भी पोर्शन रहता है, एस टेट में, पी स्टेट में, सी टेट में, या इसके अलावा अगर हम बात करें रीट के लिए, अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो या आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो, ठीक है। सो रिक्वेस्ट ये है कि भाई हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, लगातार वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पूरा एक साइको का ऐसा मीन्स कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एक बात तो ये है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। दूसरी बात ये है कि भाई हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल के पास अपनी जो भी हमारी वीडियोस रहेंगी उनको भेज दो, ताकि क्या है कि भाई हर किसी का फायदा हो। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि भाई जो भी किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी पेपर का एक कोर्सेज है, वो ज्यादातर लोग बाय करते हैं, है ना, उसको स्टूडेंट परचेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट फ्री रहेगा हमारा मैटर, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपको जो भी डीपली नॉलेज आपको किसी अदर कोर्सेज में मिलती है, जो आपने परचेज किया है, उसी तरीके की नॉलेज हम साइको की आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, ठीक है, तो कहाँ से हम साइको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसकी बात कर लें। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट का, ठीक है। तो आज हम डेवलपमेंट एंड जो कि हमारे पास ग्रोथ है, वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, विकास और वृद्धि क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ चीजें अपने माइंड से निकल जाती हैं या नहीं समझ आती, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो मैं मीन्स उम्मीद करूंगा कि हम आपको कमेंट के जरिए भी कुछ चीजें समझा दें, ठीक है। आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ कुछ चीजें नहीं समझ आती, ठीक है। वीडियो के दौरान अगर कुछ चीजें नहीं समझ आती, तो वो आप लिख लेना और कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। सो विकास और वृद्धि होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम विकास की बात करें, तो पहले थोड़ा सा इसको समझ लो कि जो विकास है, यह किसी भी व्यक्ति की ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर है, उसको हम विकास में रखते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि विकास में ही जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसी में हमारे पास क्या आती है, ग्रोथ आती है। पहली बात तो ये आप याद रखना कि ग्रोथ जो है, विकास का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। तो ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये आप याद रखना। ये पहली बात है, इसको कभी भी मत भूलना, क्योंकि विकास में ही ग्रोथ आती है, ठीक है। एक तो ये बात आप हमेशा याद रखना। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि विकास से या ग्रोथ को विकास से अलग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनके अंतर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो भी इसका ओवरव्यू है, वो हम समझ लेते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रोथ है जो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो इसको हम यहाँ पे दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट किसको शो करता है, डेवलपमेंट कुछ गुणों को शो करता है, ठीक है। कुछ जो गुण होते हैं उनको शो करता है। तो हमारे पास जहां हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट चेंजेस जो होते हैं, परिवर्तन, उसको शो करता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति में, जब बच्चे में लगातार जैसे भी जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु तक जो भी उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके का डेवलपमेंट है, उसका विकास है, ठीक है। तो यह परिवर्तनों को रेफर करता है। तो परिवर्तन हमारे पास दो तरीके से आएंगे। फर्स्ट आपने याद रखना है यहाँ पे, ये है हमारे पास
क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है। और सेकंड हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव चेंजेस, मींस गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन। मैं साथ साथ हिंदी में बताता जाऊंगा ताकि जो हिंदी वाले हैं उनको कुछ प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो हमारा ज्यादातर मैटर हिंदी में ही रहेगा, लेकिन कुछ आपको वर्ड इंग्लिश में बता देंगे क्योंकि साइकोलॉजिकल वर्ड है तो इंग्लिश में बताने जरूरी है, क्योंकि कई बार हमें हिंदी में वो समझ नहीं आते और इंग्लिश में याद रह जाते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव गुणात्मक पहलू होता है और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक पहलू होता है, ठीक है। तो यह गुणात्मक पहलू है, यह मात्रात्मक पहलू है, ये आप याद रखोगे। जो क्वालिटेटिव है इसको हमने गुणात्मक पहलू क्यों कहा और इसको क्वांटिटेटिव मींस मात्रात्मक पहलू क्यों कहा। जो गुणात्मक पहलू है अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो एक बात इसमें ये याद रखना कि इसमें जो गुण होते हैं, इसमें जो गुण होते हैं उन्हें मापा नहीं जाता, ठीक है। ये आप याद रखोगे, इसमें जो गुण होते हैं उन्हें मापा नहीं जाता, मींस हम इसमें जो गुण आएंगे उन्हें मेजर नहीं कर सकते। अब ऐसी बात नहीं है कि मेजर ही नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो प्रॉपर स्केल होते हैं ना उसके द्वारा नहीं हम मेजर कर सकते। जैसे कि यूनिट होते हैं या स्केल होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इसमें जैसे कि हम कोई वेट है ना, जहाँ हाइट है ना, उसको हम क्या करते हैं कि भाई वेट या हाइट या लेंथ है, उसको हम क्या करते हैं कि किसी यूनिट से या स्केल से माप लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि गुणात्मक में जो गुण आएंगे उन्हें मापा नहीं जाता, लेकिन अब क्वांटिटेटिव में जो गुण आते हैं इसको हम माप सकते हैं, तो इनका माप तोल होता है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, इसमें जो मेन पॉइंट आता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे याद रखोगे कि जो इसमें गुण आते हैं यह किसी पर्सन के या बच्चे के, ठीक है, बेसिकली जो आंतरिक पहलू होता है उसका, आंतरिक या स्वरूप हम कह सकते हैं, इंटरनल जो उसकी फॉर्म होती है या इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसको रेफर करता है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ यह जो उसकी बाहरी स्ट्रक्चर होती है, मींस इसको हम बोल सकते हैं बाहरी स्वरूप। इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ यह बाहरी स्वरूप को भी रेफर करता है, ठीक है, मींस प्रदर्शित करता है। अब आंतरिक स्वरूप और बाहरी स्वरूप का मतलब क्या है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जहां पर व्यक्ति का देखो एक नेचर होता है, तो नेचर का आप मापतोल नहीं कर सकते, है ना। जब उसके नेचर के बारे में कैसे पता चलेगा, जब आप व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करोगे, मींस उसके उसके कांटेक्ट में आओगे, तभी हमें उसका जो एक स्वभाव है उसके बारे में पता चलेगा, है ना। तो व्यक्ति का जो नेचर हो गया, ठीक है, या व्यक्ति के इंटरेस्ट हो गए, ठीक है, जैसे कि वह किन चीजों में रुचि रखता है, व्यक्ति की कुछ आदतें होती हैं जो हैबिट्स हो गई, है ना। सो ऐसी चीजें किसमें आती हैं, उसके आंतरिक स्वरूप में आती हैं। लेकिन बाहरी स्वरूप, इसको आंतरिक स्वरूप के साथ साथ हमने कहा कि जो क्वालिटेटिव पहलू है यह बाहरी स्वरूप को भी दर्शाता है। क्यों, क्योंकि जो क्वालिटेटिव है यह बेसिकली डेवलपमेंट को रेफर कर रहा है, और डेवलपमेंट में हमने ग्रोथ को भी रखा। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई जो ग्रोथ है वह एक भाग है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं इसमें बात करूं, यह जो क्वांटिटेटिव है यह सिर्फ बाहरी स्वरूप को ही रेफर करता है, ठीक है, मींस एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है व्यक्ति की या बच्चे की, उसको यह रेफर करता है, ठीक है। यह एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बच्चे का वेट हो गया, बच्चे की हाइट होगी, लेंथ होगी, इसमें आप उसका स्किन कलर ले सकते हो, बच्चे का रंग हो गया, ठीक है, उसका हेयर कलर ले सकते हो, आई कलर ले सकते हो इसमें, है ना। तो ऐसी चीजें जो हमें दिखाई देती है, ठीक है, जैसे कि बच्चों के दांतों का निकलना, है ना, तो बच्चों के दांत आते हैं तो वो भी हमें पता चलता है। तो इसको हम क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है इसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, यह हमें चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। हमें पता चलता है कि एक बच्चे का भाई वेट आज इतना है और 6 मंथ बाद इतना हो गया, है ना, कि आज एक बच्चे का जैसे कि हम कह सकते हैं कि 15 kg है और 6 मंथ बाद उसका 20 kg हो गया, तो यह हम माप तोल कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो हम मेजर करते हैं उसके लिए हमें बेसिकली कुछ मेथड्स होते हैं, उनको अपनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे का नेचर किस तरीके का बन रहा है या इंटरेस्ट किस तरीके के आ रहे हैं, उसमें हैबिट्स किस तरीके की आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड्स के जरिए हम उसको जांच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जांच पड़ताल करते हैं, क्लियर है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, एक तो ये आप याद रखोगे, इसमें ये चीजें आती हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो हमारे पास क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है इसमें कौन कौन से पहलू या कौन कौन से एस्पेक्ट या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, और हम क्वांटिटेटिव में भी बात करेंगे।
तो क्वालिटेटिव में हमारे पास जो एस्पेक्ट मेन एस्पेक्ट आता है वो आप याद रखोगे। एक तो इसमें आता है हमारे पास मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट। सेकंड इसमें आप थिंग याद रखोगे सोशल डेवलपमेंट। थर्ड आपने इसमें याद रखना है एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मेंटल, सोशल और इमोशनल, ये तीन पहलू हमारे पास क्वालिटेटिव में आते हैं। मेंटल डेवलपमेंट को आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जान सकते हो। तो हिंदी में बता देता हूं, इसको बोलते हैं मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक, ये आपको पता होगा, और ये है संवेगात्मक, ठीक है। ये हमारे पास संवेग जो होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है, उनसे रिलेटेड होता है। अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमने मात्रात्मक पढ़ा, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो मेन आता है वो है ग्रोथ, जो अभी हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। इसमें मेन हमारे पास ग्रोथ आता है, और ग्रोथ को एज अ फिजिकल डेवलपमेंट भी आप मान सकते हो, ठीक है, ये फिजिकल डेवलपमेंट भी आप मान सकते हो। और इसके लिए आपको ये वर्ड भी कभी मिल सकता है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। और साथ ही साथ आप इस वर्ड को भी देख सकते हो, मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट। तो इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ, एज अ ब्रीदिंग, ठीक है, जो शब्द है ये यूज करोगे। फिजिकल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं शारीरिक विकास, ठीक है, और बायोलॉजिकल ये है हमारे पास जैविकीय विकास, ठीक है, और मोटर इसको बोलोगे आप गत्यात्मक विकास, ठीक है। तो थोड़ा हिंदी में कुछ लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो आप ये देख लेना। वैसे इसको गत्यात्मक है, ये जैविकीय है, ये शारीरिक विकास है, ये वृद्धि है हमारे पास, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। मोटर डेवलपमेंट में आपने पढ़ा होगा दो तरीके के होते हैं जी, ग्रॉस मोटर स्किल, और इसमें एक आता है फाइन मोटर स्किल। ये ग्रॉस मोटर स्किल है, ये फाइन मोटर स्किल है। तो ये भी चीजें आपने, अगर मेरा चैनल अच्छे तरीके से आप फॉलो करते हो, तो ये भी मैंने बताई है, ठीक है, अपनी प्रीवियस वीडियो में। चलो, वैसे भी हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें मेंटल डेवलपमेंट देखेंगे कि मानसिक विकास होता क्या है, ठीक। मानसिक विकास देख लेते हैं। हमारे पास देखो, एक तो आपने इसकी सिंपल जो भी मेंटल डेवलपमेंट है, जहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, देखो सिंपली होता क्या है कि हमें कब पता चलेगा कि एक बच्चा कुछ मानसिक प्रोसेस या कुछ कॉग्निटिव प्रोसेस है वो करने लग गया है। मीन्स इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी मानसिक क्रियाएं आती हैं, जहां हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक क्रियाएं आती हैं जो भी, तो कब पता चलता है कि बच्चा ऐसी क्रियाएं करने लग गया है, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर लें कि मेंटल डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेफिनेशन में आप भी अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो कि यह एक ऐसा चिंतन हो सकता है, या ऐसा चिंतन या विकास कह सकते हैं इसको, कि यह ऐसा विकास जिसमें बच्चा मीन्स किसी किसी ऑब्जेक्ट पर अपनी मानसिक स्तर से कार्य करता है, ठीक है। मीन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ अपने अपना माइंड लगा करके उस ऑब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सारी प्रोसेस हम करते हैं, तो उस चीजों को हम मेंटल डेवलपमेंट में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूं कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी समस्या को जब हम सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है वो किस में आएगी, मेंटल डेवलपमेंट में आएगी। अगर बच्चा किसी चीज के बारे में क्या है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझ बना रहा है, तो वो भी किस में आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसे ही यहाँ पे हमने चिंतन वर्ड लिया था, मीन्स अगर बच्चा किसी तरीके की थिंकिंग कर रहा है, तो वो भी किस में है, मेंटल डेवलपमेंट में। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो कि आप याद रखोगे। इसको एज अ हम कीवर्ड्स मान सकते हैं कि ये ही कीवर्ड्स हैं। अगर ऐसी चीजें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलती है, तो उसका एस्पेक्ट आप मेंटल डेवलपमेंट चूज कर सकते हो। तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, ऐसे ही ये भी लिख सकते हो नोइंग, जानना किसी चीज के बारे में, ठीक है, चीजों को याद करना, ठीक है, मेमोराइजेशन, या हम यहाँ पे कह सकते हैं एक ये ऑब्जर्वेशन, चीजों पर जब बच्चा अवलोकन करता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप ये रख सकते हो कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हो इसमें, ठीक है, मीन्स समझना,
इसमें ये भी प्रोसेस आती है अटेंशन, मीन्स अगर चीजों को याद करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए यदि आप ध्यान दोगे तो अटेंशन भी जरूरी होता है ना। ये भी मेंटल डेवलपमेंट में ही आती है हमारे पास। ऐसे ही आप कुछ और इसमें एग्जांपल रख सकते हो, जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफाई करना चीजों को, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ठीक है, पहचान करनी किसी भी स्पेसिफिक। ऐसे ही रिकॉग्नाइजेशन के लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हो आप, जो कि साइकोलॉजिकल ही वर्ड है, जैसे कि परसेप्शन। परसेप्शन वर्ड यूज कर सकते हो, परसेप्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। तो हिंदी में बता देता हूं, समस्या समाधान एक मानसिक विकास है, समझना, चिंतन करना, जानना, ठीक है, और याद करना, अवलोकन करना। कॉम्प्रिहेंशन भी एक तरीके का अवबोध होता है, इसको बोलते हैं अवबोध, ठीक है, मीन्स समझ ही होती है। ध्यान देना, वर्गीकरण करना, पहचान करनी, और इसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण करना। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण करना। तो ये भी एक तरीके की पहचान होती है, ठीक है। सो ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मैं एक और चीज बता दूं, इसके साथ एक और चीज जुड़ी होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ। इसमें संज्ञान में हमारे पास वैसे ये इंटर रिलेट करके काम करता है। ऐसा नहीं है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो भी हमारा हमने किया है ना पीछे, सामाजिक विकास, जिसको हम लिख सकते हैं सोशल डेवलपमेंट, और हमने एक किया इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, और ऐसे ही हमने क्वांटिटेटिव पहलू में किया था हमारा शारीरिक, मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये इन सभी एस्पेक्ट के साथ, ठीक है, मिलकर के काम करता है, ठीक है, सभी एस्पेक्ट्स के साथ हम मिलकर के काम करते हैं। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने इसमें बेसिकली हम ये ले सकते हैं, जो संज्ञानात्मक एक सोच है या थिंकिंग है या पहलू है, जो भी संज्ञानात्मक या हमारा कॉग्निशन है, उसमें तीन चीजें काम करती है। एक तो हम कह सकते हैं कि परसेप्शन काम करती है, ठीक है, परसेप्शन। जब हम चीजों के बारे में जानते हैं, पहचान लेते हैं, तो उसके बाद उसके बाद मीन्स हमारा जो इमोशंस हैं वो काम करते हैं, कि जब चीजों के बारे में पहचान कर ली आपने, फिर आपके माइंड में उसके प्रति एक तरीके के भाव आएंगे, जिसको आप बोल सकते हो फीलिंग्स, ठीक है, भाव आएंगे, फीलिंग। और जैसे ही फीलिंग्स आई, तो फीलिंग्स के साथ साथ आप फिर उस पर किसी तरीके की एक्टिविटी करोगे, ठीक है, किसी तरीके की एक्टिविटी करोगे, जिसका संबंध किसके साथ है, फिजिकलिटी, आपकी फिजिकलिटी के साथ है, मीन्स शारीरिक रूप से एक्टिविटी करोगे। जैसे ही आपने एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट देखा, जैसे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट देखा, तो आपको पता चला, आपने पहचान की कि यह क्या है, एक स्नेक है, ठीक है, यह क्या है, एक स्नेक है। स्नेक जैसे ही देखा, आपके अंदर जो फीलिंग्स आई, डर की, ठीक है, फीलिंग आई डर की, आप थोड़ा नर्वस हो गए इसको देख करके, कि भाई थोड़ा किसी तरीके की चोट पहुंचा सकता है, तो फीलिंग्स आई डर की। और जैसे ही डर की फीलिंग आई, आपने क्या किया, वहां से आप भाग गए, मीन्स आप रन कर गए, दौड़ गए। तो इट मीन्स आपने फिर फिजिक एबिलिटी जो है वो शो कर दी, ठीक है। सो कॉग्निशन में जो हमारे पास, जब हम चीजों के बारे में पहचान करते हैं, जानते हैं, ठीक है, तो उसमें ये तीन चीजें काम करती हैं, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी जस्ट नॉलेज के लिए थी। जो मानसिक विकास है, वो उसमें जो मेन जो एग्जाम्पल्स थे, वो कीवर्ड्स थे, वो मैंने आपको बता दिए, वो आप याद रखना, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास जो एक मेन पहलू आया था आगे सेकंड नंबर पे, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमने उसके बाद सोशल डेवलपमेंट देखा था, तो इसको देख लेते हैं। देखो, इसको बोलते हैं सामाजिक विकास, ठीक है। और सामाजिक विकास में एक प्रोसेस आती है, जिसको बोलते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं सामाजिकरण। तो सामाजिकरण, जिसको हम सोशलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का सोशलाइजेशन है, समाजीकरण। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, यह एक ऐसी प्रोसेस है, थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ, जिसमें बच्चा समाज में रह करके अपनी फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बच्चे की फैमिली आती है, ठीक है। जो सोशलाइजेशन का प्राइमरी एस्पेक्ट है, मीन्स जो मेन फैक्टर है, जो बच्चे को इफेक्ट करता है किसी तरीके से, वो उसकी फैमिली है। तो समाज में रह करके बच्चा अपनी फैमिली में उस समाज के बारे में, ठीक है, उस समाज के बारे में जो
नियम होते हैं वो सीखता है, ठीक है, नियम सीखता है। तो इसमें कौन कौन से नियम आते हैं, जैसे कि बच्चा समाज की संस्कृति को जानना चाहता है, तो वह कल्चर जो होता है समाज का उसको जानने की कोशिश करता है। तो संस्कृति, ठीक है, इसमें आप रख सकते हो एक तरीके का रिलीजन, जो धर्म होते हैं उसके बारे में जानता है। जो लोग कुछ चीजों पर विश्वास करते हैं, ठीक है, तो उनको जानने की कोशिश करता है बच्चा यहाँ पे, ठीक है। तो बिलीफ्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम कास्ट ले सकते हैं, ठीक है, वर्ग एक तरीके का, जहाँ जो कुछ क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसको इसमें बच्चा जो भी एक तरीके का कलर है, कलर अब रंग की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, जैसे कि कलर लोगों के कलर के बेस पर भी लोगों को कई बार उस भेदभाव किया जाता है ना। तो वो सारी चीजें जैसे जैसे मैंने भेदभाव की बात की है, तो यह एक स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है, ठीक है। तो ये भी स्टीरियोटाइप्स भी सीखता है। मीन्स समाज में जो भी चीजें मिल रही हैं बच्चे को, जैसे कि वह समाज की संस्कृति के बारे में जानना चाहता है, रिलीजन जो होते हैं, कास्ट, उसके विश्वास होते हैं जो कुछ, ठीक है। तो ऐसी चीजों को जब वह जानता है तो इट मीन उसका सोशलाइजेशन हो सकता है। और इन चीजों को जान जान रहा है तो इसमें कुछ नियम भी सीख रहा है। जैसे कि हम बच्चा जब मोरालिटी सीखता है ना, नैतिकता के नियम, इसमें हम रहन सहन रख सकते हैं। बच्चा रहन सहन किस तरीके का है उसके समाज का, वो चीजें सीखता है, ठीक है। जो भी कुछ मीन्स हम कह सकते हैं, जैसे कि इसमें पहनावा रख सकते हो, किस तरीके का स्पेसिफिक एक समाज का पहनावा होता है वो सीखना हो, ठीक है। तो समाज से संबंधित जो चीजें इसमें सीख रहा है सोशल डेवलपमेंट में, वो आती है। तो इसमें आप कल्चर रख सकते हो, रिलीजन रख सकते हो, मोरालिटी, रहन सहन, पहनावा। ऐसे ही एक और चीज आती है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है लैंग्वेज। तो जैसे कि बच्चा लैंग्वेज सीखता है, ठीक है, अपनी प्रॉपर एक भाषा सीखता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, हमारा समाज से ही संबंध रखता है। हालांकि भाषा सीखना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे स्किल भी काम करते हैं, इसमें हमारा कॉग्निशन पहलू भी काम करता है, ठीक है। इसमें स्किल भी काम कर रहे होते हैं, स्किल जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जैसे ये दोनों तो बाद में आते हैं वैसे। अगर मैं बच्चे की शुरुआती, जैसे बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसके ये दो स्किल काम करने लग जाते हैं, ठीक है, कि पहले बच्चा सुनना स्टार्ट कर देता है, फिर वह बोलना स्टार्ट कर देता है ना। तो लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल आते हैं बच्चे का, तो उसी स्किल्स के साथ उसका माइंड काम कर रहा होता है। लेकिन और माइंड के साथ साथ बच्चे का समाज भी काम कर रहा होता है, कि समाज में उसकी जो फैमिली है, यदि वह उसके पास रह करके उसके सामने बोलेगी नहीं, मीन्स कुछ जो भी उसकी भाषा है उसका यूज नहीं करेगी, तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे, है ना। तो लैंग्वेज में ये सारी चीजें चली जाती हैं, ये भी चीजें फंक्शंस करती हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो इसलिए हमने लैंग्वेज एक समाज का दिया हुआ मीन्स गुण कह सकते हैं, कि भाई यह समाज द्वारा दिया गया एक पहलू है, इसलिए लैंग्वेज भी बच्चा समाज से सीखता है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज रख सकते हो। और कुछ चीजें हैं जैसे कि रहन सहन हो गया, कल्चर में ही हमारा रीति रिवाज आ जाता है ना, रीति रिवाज हो गई, तो ये हम समाज से सीखते हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, समाज के साथ ही जुड़ा हुआ पहलू है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको हम समाज के साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि इमोशनल, तो इमोशनल का मतलब इमोशंस से है, इसमें हमारी फीलिंग्स आती हैं, इसमें संवेग आते हैं, इसमें जो हम फील कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है, वो आते हैं। तो आपको पता है कि इमोशंस में हम ये रख सकते हैं, जैसे कि डर हो गया, है ना, जहाँ हम कह सकते हैं जैसे कि जेलसी होगी, ईर्ष्या करना किसी दूसरों से, जहाँ इसमें हम कह सकते हैं कि खुशी, ठीक है, जहाँ किसी तरीके का दुख जाहिर करना, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, जेलसी हो गई, जहाँ हम इसमें गुस्सा भी रख सकते हैं, एंगर, ठीक है, डर हो गया, नर्वसनेस हो गई, ठीक है। तो ऐसी चीजें इमोशंस में होती हैं। तो ये चीजें बच्चा समाज में रहकर ही अपनी फैमिली से, आस पड़ोस से सीखता है ना। तो इसलिए इमोशन पहलू को हम समाज के साथ रखेंगे। तो अब इमोशनल पहलू भी हम कर लेते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट में आपने क्या याद रखना है, एक तो यही याद रखना है कि भाई इसका संबंध सोशलाइजेशन से, ठीक है, जहाँ सोसाइटी से होता है, इसका संबंध सोशलाइजेशन से होता है, क्योंकि सोसाइटी के द्वारा ही, सोसाइटी में उसकी फैमिली आती है, उसका आस पड़ोस आते हैं, उसका स्कूल आता है, तो उससे जो है इमोशंस जो है मीन्स बच्चा सीखता है, ठीक है। तो इमोशंस में बच्चे की कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स होती हैं वो छुपी होती हैं, ठीक है। इमोशन में बच्चे की फीलिंग्स छुपी होती हैं, और जब बच्चा फीलिंग्स को जाहिर करता है, तो ये भी आप बात याद रखोगे कि जब बच्चा अपनी फीलिंग्स को मीन्स प्रेजेंट करता है, शो करता है, तो उसको एज अ टीचर होने के नाते आपको
उस फीलिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए, मीन्स उसको यहाँ समझना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उस फीलिंग्स को आप जो भी बच्चे की फीलिंग्स होती है उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है। तो बच्चे की फीलिंग्स को समझना ही मुख्य काम है आपका, ठीक है। तो फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो फीलिंग्स में बच्चा किस तरीके की फीलिंग शो करता है ये आपको पता है, जैसे कि एंगर शो करना है ना, हैप्पीनेस हो गया इसमें हमारे पास, ठीक है, सैडनेस हो गया, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके की कुछ फीलिंग्स है वो रख सकते हो, नर्वसनेस, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप इसमें रख सकते हो इमोशन में। इसको समाज के साथ ही हम मानते हैं कि यह समाज से मिलता है, इसलिए इमोशन के बारे में ऐसी चीजें आप याद रखोगे कि इसका संबंध समाज से है, ठीक है। यह जन्मजात नहीं होते, ये भी आप याद रखोगे, यह जन्मजात नहीं होता। एक कई बार हम ये सोचते हैं कि जो कि रोना है यह एक इमोशन है, ठीक है, रोना एक इमोशन है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये आप याद रखोगे कि रोना हम इमोशन नहीं कहेंगे, ठीक है, रोना को। और बच्चे की यह पहली भाषा होती है रोना, ठीक है, बच्चे की यह पहली भाषा होती है, ठीक है, रोना। क्योंकि रो करके ही बच्चा अपने आप को जैसे जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बच्चे के पास सिर्फ रोना होता है, जो अपने आप को वह एक्सप्रेस कर रहा होता है दूसरों के सामने कि उसे किसी तरीके का पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या उसे किसी तरीके की भूख लगी है ना। तो जहाँ उसे भूख लगी है या दर्द हो रहा है या वह अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को वह क्या है बताने के लिए क्या करता है, रोता है। तो एक बात, रोना इमोशन में नहीं आता, तो फिर रोना है क्या? तो रोना एक तरीके की हम कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी है। तो यह एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटी हम इसमें रख सकते हैं। देखो, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? जब आप दुखी होते हो तो हम कह सकते हैं कि हम रोते हैं, है ना। और जब आप खुश होते हो तो हम कह सकते हैं कि आप नाचते हो, डांस करते हो, है ना। कि एक बंदा पूरा खुश है तो हो सकता है कि भाई वह नाच सकता है, जैसे कि एक बंदा अपनी शादी में पूरा खुश होता है तो वह नाचता है ना। जहाँ शादी होती है तो सभी लोग पूरे खुशी से मनाते हैं तो उसमें वह नाचते हैं, है ना। तो यह एक फिजिकल एक्टिविटी आ गई, नाचना, इसको हम इमोशन में नहीं रखेंगे। तो इस चीजों को देखो, शो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, ठीक है। गुस्से को शो करने के लिए हम एक्टिविटी शो करते हैं, हैप्पीनेस को शो करने के लिए या सैडनेस को शो करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने रोना जो एक इसको उठा लिया वर्ड को कि भाई रोना को आप इमोशन में नहीं रखोगे, ठीक है। डर, डर इमोशन हो सकता है, लेकिन डर कर जैसे कि कैसे पता चलता है कि डर है, तो उसका जैसे चेहरा लाल हो गया है ना, किसी व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया, जहां वह भाग गया तो इट मीन हम कह सकते हैं कि वह डर गया, है ना। तो यह फिजिकल एक्टिविटी में आता है, ठीक है। सो अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, क्लियर है। तो ये आप याद रखोगे, ये हो गया हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट। सो गाइज आगे हमारे पास ये तीन पहलू हैं जो मेंटल डेवलपमेंट और जिसको हमने कॉग्निशन डेवलपमेंट भी कहा, और सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये हो गई हमारे पास तीनों का, ठीक है। अब हमारे पास आता है ग्रोथ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ग्रोथ को हमने वृद्धि कहा, फिजिकल डेवलपमेंट कहा, ठीक है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट कहा, और मोटर डेवलपमेंट कहा, ठीक है। ग्रोथ, फिजिकल डेवलप, सारी चीजें एक ही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो कि भाई ग्रोथ होती क्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में आए हुए परिवर्तन जिनका संबंध बाहरी स्वरूप, बाहरी स्वरूप से होता है, ठीक है। इसका संबंध बाहरी स्वरूप से होता है। तो ऐसे चेंजेस जो हमारी बॉडी में आते हैं जो कि एक्सटर्नली होते हैं, ठीक है, तो उसको हम ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल, मोटर डेवलपमेंट में रख सकते हैं, ठीक है। इसमें इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये जन्मजात ही होते हैं। तो जन्मजात मीन्स होने के साथ साथ इन पर जो इफेक्ट है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट का भी पड़ता है, ठीक है। हमारी बॉडी पर, शरीर पर जो इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट का भी पड़ता है। जैसे कि एक बच्चे का जन्मजात जो उसका एक कलर था, हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा, हम कह सकते हैं कि ब्लैक था, ठीक है। एक बच्चे का स्किन कलर थोड़ा ब्लैक था, तो हम अगर मान लें कि जन्म के बाद वह, अगर हम यहाँ पे रख सकते हैं इसको, अगर वह न्यूयॉर्क चला गया, है ना, जहाँ फॉरेन चला गया, जिस ऐसे इलाके में यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है,
ठीक है। तो अगर वह ठंडे इलाके में रहने लग गया तो उसका कलर कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सही हो जाएगा, उसमें थोड़ा व्हाइटनेस आ जाएगी, ठीक है, कलर में। ठीक है, तो अगर उसका फेयर कलर है, ठीक है, तो वह थोड़ा गोरा हो जाएगा इन्वायरमेंट के द्वारा, क्योंकि स्किन कलर पर हमारा इन्वायरमेंट का भी असर पड़ता है। ठीक है, सो जन्मजात भी होती है ग्रोथ और इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एक बच्चा बिल्कुल हेल्थी है और इन्वायरमेंट के पोल्यूशन की वजह से उसको कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई, है ना, इन्फेक्शन हो गई मान लो, तो इफेक्ट तो पड़ गया ना, चाहे बुरे तरीके से पड़ गया लेकिन इफेक्ट तो पड़ गया ना। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप इसमें ले सकते हो। सो ग्रोथ के बारे में आप लिख सकते हो कि यह, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में आप लिख सकते हो कि यह डेवलपमेंट का भाग है, इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो यह डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, भाग है। ठीक है, क्या, ग्रोथ। ठीक है, इसमें आप रख सकते हो, इसमें ग्रोथ में दो चीजें और याद रखोगे, एक तो इसमें आता है सिफेलो कॉडल और एक आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में शिरापदा विमुख। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल को हिंदी में बोलते हैं धुरा पदा विमुख। देखो हिंदी में आपकी इच्छा है नाम याद करना ना करना, लेकिन सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल इंग्लिश में जरूर याद रखना। सिफेलोकॉडल का मतलब है कि जो विकास है वो सिर से पांव की ओर, ठीक है, सिर से पैर या सिर से पैर बोल सकते हो, जहां आप इसको ऊपर से नीचे भी कह सकते हो। ठीक है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में आता है आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों की तरफ, आंतरिक से बाहरी। ठीक है, आंतरिक अंगों से बाहरी तरफ मींस इसमें सबसे पहले बच्चा अपने जो हेड है उसको बैलेंस करना सीखता है, फिर हेड के बाद वह धीरे 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 नीचे आता जाता है, तो एंड में वह अपने पैरों को बैलेंस करना सीखता है। ठीक है, जैसे ही उसके हेड पर कंट्रोल हो जाएगा बच्चा बैठने लग जाएगा, बैठने लग गया तो बैठने के बाद बच्चा रेंगने लग जाएगा, मीन्स अब उसका जो कंट्रोल है वह हाथों पर आ गया है। रेंगने लग गया तो उसके बाद फिर बच्चा चलने भी लग जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, इस तरीके से चलता जाता है कि पैरों पर जैसे ही कंट्रोल करना सीख गया तो बच्चा चलने लग जाएगा। आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों का इसका क्या मतलब है कि पहले उसके जो अंदर के अंग है, मीन्स जो इंटरनली वूंड्स हैं, उसकी ऑर्गन्स हैं उसके, वो विकसित होते हैं। जैसे जैसे जो इंटरनली ऑर्गन्स हैं वो विकसित होते हैं तो वैसे वैसे ही उसके बाहर से बच्चे में चेंजेस आते जाते हैं। ठीक है, उसमें परिवर्तन आते जाते हैं, इसलिए प्रॉक्सिमल डिस्टल को हम आंतरिक से बाहरी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप ने सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरी भी सुना होगा, तो यह सेंटर टू पेरिफेरी है। ठीक है, और सिफेलोकॉडल सिर से पैर की ओर, तो ये आप याद रख लेना। और मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो मोटर डेवलपमेंट में हमारे पास दो चीजें आती हैं, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल अच्छे तरीके से आप इनको समझते हो, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल को। इसमें जो ग्रॉस मोटर स्किल है, ये पहले तो आप ये बात याद रखोगे, जैसे जैसे बच्चे ग्रॉस मोटर स्किल में एबल होते हैं तो फिर उसके साथ साथ ही वह फाइन मोटर स्किल में भी एबल होते हैं। मीन्स फाइन मोटर स्किल से पहले बच्चे में ग्रॉस मोटर स्किल आएगा। मीन्स बच्चा अगर भागने लग गया, भाग मीन्स जैसे कि भागना है ना, भागने लग गया तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि भागने में उसका जो कि पूरी बॉडी है वो क्या है, एक्टिव है। लेकिन फाइन मोटर स्किल की बात करें, ठीक है, तो इसमें पूरी बॉडी की बजाय कुछ अंग, शरीर के कुछ जो अंग हैं वो एक्टिव होते हैं, जैसे कि लिखना। तो लिखने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, एक बैठ करके अपने हाथों को और आंखों को, ठीक है, इनका हम कह सकते हैं समन्वय, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन उनका बनता है लिखने के लिए। तो जब बच्चा अपनी उंगलियों का प्रयोग करने लग जाता है तो लिखना एक अपनी उंगलियों का प्रयोग करना हम कह सकते हैं, तो वह फाइन मोटर स्किल में आता है। सो फाइन मोटर स्किल से पहले ग्रॉस मोटर स्किल विकसित होता है, फिर फाइन मोटर स्किल विकसित होता है। ठीक है, तो उठना बैठना भागना, ठीक है, स्विमिंग करना, ठीक है, तो चलना, ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर स्किल पर डिपेंड करती है। लेकिन हम कह सकते हैं ड्राइंग करना, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ड्राइंग करना, जहाँ हम कह सकते हैं पेंटिंग करना, ठीक है, जहाँ लिखना, राइटिंग करना, ठीक है, कोई ना कोई डिजाइनिंग करना, जहाँ मेहंदी लगाना,
ठीक है, एक धागे में जो मनके होते हैं उनको पिरोना, जहाँ सिंपली सुई में धागा डालना, है ना। तो ये कुछ मीन्स सिंपल से एग्जाम्पल है, ये आप याद रख लोगे। तो जब आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हो या बच्चा ऐसी एक्टिविटी कर रहा होता है तो इट मीन्स वह उसमें फाइन मोटर स्किल विकसित हो रहा है। तो ये हमारे पास ग्रोथ थी, ठीक है। अब हम जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है इसके डिफरेंस की बात करेंगे, और इसके साथ साथ ही हमारा यह जो टॉपिक है इसको हम मीन्स आज की क्लास में ओवर कर देंगे, ठीक है। सो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में जो अंतर है, एक तो इसमें आपने सेम बात यही देखी थी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि ग्रोथ है जो डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इसमें ग्रोथ शामिल होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ आती है, लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ में डेवलपमेंट नहीं आता, ठीक है। तो आप ग्रोथ डेवलपमेंट को नहीं ग्रोथ में रखोगे, ग्रोथ को डेवलपमेंट में रखोगे, ठीक है। दूसरी बात, यह एस्पेक्ट के साथ साथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन जो हमारे पास ग्रोथ है यह केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ही है, ठीक है। यह गुणात्मक पहलू के साथ साथ मात्रात्मक पहलू है, लेकिन यह मात्रात्मक पहलू ही है, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे। इसमें आंतरिक स्वरूप और बाहरी स्वरूप, ठीक है, ये दोनों आते हैं, क्योंकि भाई बाहरी ग्रोथ से रिलेट करता है, तो ग्रोथ को अगर हमने इसमें रखा है तो इसलिए बाहरी को भी रखेंगे ना। तो इसलिए इसमें आंतरिक स्वरूप मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी इसमें आप रखोगे, ठीक है। इसका संबंध केवल बाहरी स्वरूप से है, ठीक है, इसका संबंध केवल बाहरी स्वरूप से ही है। तो ये तो देखो तीन है जो मेन है, जो इसमें याद रखोगे। ऐसे ही इसमें मैं कुछ और बता देता हूं आपको। हाँ, ये जो कि स्टार्टिंग में ही हम करके आए हैं कि इसको मेजर करने के लिए स्पेसिफिक मेथड की जरूरत होती है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक मेथड की जरूरत होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड, है ना। आपको पता होगा ऑब्जर्वेशनल मेथड में जहाँ जैसे ही हम कह सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है, पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट होते हैं तो उसमें भी तो विकास ही देखा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया, इंटरव्यू हो गया, जहाँ और बहुत सारे मेथड होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं कि उसका चिंतन कितना है, इंटेलिजेंसी कितनी है उसमें, है ना। तो बच्चे की सोचने समझने की, याद करने की या पहचानने की योग्यता क्या है, तो उसको हम ऐसी चीजों से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम मेजर मीन्स आसानी से कर सकते हैं जहां इसका मापतोल हो सकता है, ठीक है। तो हाइट को, वेट को, लेंथ को, ठीक है, पहचानना इसमें आता है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें आते हैं। एक और मैं बता देता हूं इसमें कि डेवलपमेंट ग्रोथ हो गया, क्वालिटेटिव ये हो गया, बस ठीक है, बस। और इसमें आप कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये कुछ 4-5 बातें याद रखोगे, ठीक है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में, क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं डेवलपमेंट में, ग्रोथ में जस्ट ग्रोथ से रिलेटेड ही आप कुछ चीजें याद रखोगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। आगे हम डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। आई होप कि आपको काफी चीजें आज पता लगी होगी, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, यह वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रश हो सके, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.